Assalamualaikum dear students, it's me Akib Reza, your mathematics teacher. So class आज आगाज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 इंटरेस्टिंग सेम लाइक 8 9। आज हम इस क्वेश्चन से भी कोई वैल्यू जनरेट करेंगे। क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या हमने करना है, वो सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। हमें कहा जा रहा है फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा गिवन दैट tan अल्फा 3/4 cos बीटा 5/13 and neither the terminal side of the angle of Bayer in alpha nor the beta in quadrant 1। क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, वो कह रहे हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, ये एक ट्रिकी काम हो गया। इसका मतलब हमने वो क्वाड्रेंट भी ढूंढने हैं। आपको वैसे भी पता है tan कहाँ पॉजिटिव होता है, शाबाश, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जी 2 थर्ड में और cos 4 में। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा लाई कर रहा है थर्ड में और बीटा लाई कर रहा है 4 में, और आसान होगी बात। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, देयर आर 4 क्वाड्रेंट 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव साइन tan cos। अब हमें साइन अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बनाना है और वैल्यू चाहिए साइन अल्फा कोस बीटा और कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा, 4 वैल्यूज ये हमें चाहिए, कोस के फॉर्मूला में भी साइन के भी। अब अल्फा से हमें जी tan अल्फा से साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू चाहिए और कोस बीटा से जस्ट साइन बीटा की। ओके, सो इस पर्पस के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आता है, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस बीटा साइन अल्फा, ये 4 वैल्यूज, कोस में भी यही 4 वैल्यूज काम आनी है। अब सबसे पहले आपने काम क्या करना है, ये tan अल्फा की हेल्प से साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू यहां से हमने फाइंड करनी है। हाउ वी फाइंड, अच्छा एक इसका राइट एंगल ट्राइंगल से भी मेथड है, और अगर आप इसको फॉर्मूला से करते हैं वो जरा इजी क्विक वे है। आप जरा सोचें क्या tan का मैं लिंक कर सकता हूं कोस के साथ, शाबाश, बिल्कुल आप थोड़ा सा सही सोच रहे हैं। आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। सीकन किसका रेसिप्रोकल है, कोस, इट्स मीन ये 1/cos हमें मिल जाएगा। यहां से वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। हम पहले करते हैं सीकन की वैल्यू फाइंड, सीकन को इन्वर्ट कर देंगे, 1/सीकन क्या होता है, कोस, तो कोस की वैल्यू मिल जाएगी, शाबाश, गुड। अब इसी की हेल्प से हम फिर लिखते हैं दिस इंप्लाइज 1 प्लस tan स्क्वायर, इधर अल्फा यूज हो रहा है, इक्वल टू सीकन स्क्वायर अल्फा। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, वो बाद में आपसे शेयर करूंगा कि अल्फा किस क्वाड्रेंट में है, उसी के बिहाफ पे साइन लगाने। पहले वैल्यू निकालते हैं, इधर वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस tan की वैल्यू, ये सीकन स्क्वायर अल्फा है z जी, tan की वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं, पुट करते हैं, वो हमारे पास है 3/4। अब बेटा और इसको इक्वलिटी इक्वल होती है, मैं इधर लिख देता हूं सीकन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, जी आपने कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर उठाना है और ऐसे ही लिख देना है जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, 1 प्लस 3/4 ब्रैकेट क्लोज करनी है और स्क्वायर लिख देना है, ठीक है, कैलकुलेटर का काम। तो आपके पास वो आएगा 25/16। अगर आप वैसे भी करते हैं 9 नीचे 16 का एलसीएम लेंगे, 16 1 16 16 और 9 25/16, तो घूम को आगे बात वही है। क्यों ना, हमें मशीन का अलाउ है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं तो इसको यूज करें। अब मसला आ गया, हमें सीकन की वैल्यू चाहिए, सीकन स्क्वायर नहीं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी और उधर भी, सीकन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट 25/16, सीकन अल्फा, दो साइन आएंगे प्लस माइनस 5/4। मसला आ गया, प्लस साइन लेना है या माइनस, शाबाश, गुड। हमें
पता है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, tan किस में पॉजिटिव होता है, थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट में तो मना किया, थर्ड में कोस नेगेटिव होता है। हम लिखते हैं एज अल्फा, या सिंस अल्फा लाइज इन, सिंस अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में जस्ट tan पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव, उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव, कोस नेगेटिव, उसका रेसिप्रोकल सीकन भी नेगेटिव। लेकिन मुझे तो कोस की वैल्यू चाहिए, मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं, सीकन की वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दूंगा, तो मेरे पास कोस अल्फा की वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि सीकन इक्वल टू 1 ओवर कोस, और अगर कोस होगा तो उसको लिख सकता हूं 1 ओवर सीकन। ओके, यानी वैल्यू चेंज करनी है आपने, और कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल कर दिया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे बन गई। सबसे ये टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन का, ये कोस की वैल्यू मिल गई, यहां से हमने साइन की भी वैल्यू बनानी है। शाबाश, कैसे बनाए? गुड, आपको पता है साइन अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट, किस आइडेंटिटीज को अकॉर्डिंग, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, सो साइन की वैल्यू बनानी है, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, दो साइन प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। अब वो साइन कब हमने डिसाइड करनी है, अभी नेक्स्ट स्टेप पे, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव, बताएं जी। हम वो साइन लेंगे नेगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट है थर्ड, थर्ड में साइन क्या आता है, नेगेटिव। दिस इंप्लाइज साइन अल्फा इक्वल टू माइनस, क्यों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, आप लिख देंगे, ये बल्कि लिखा हुआ हमने, थीटा अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में तो साइन भी नेगेटिव है, जस्ट tan के अलावा सभी नेगेटिव है, tan या इसका रेसिप्रोकल, कोस के, कोस की वैल्यू इधर से उठा के बताएं, कोस की वैल्यू है माइनस 4 ओवर 5 स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एज इट, ये नेगेटिव साइन, गुड बाय, तो 16 ओवर 25 तो आपके पास आ गया। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना, फिर ऐसे करना, 25 1 से 25 16, तो 9 ओवर 25 माइनस 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 5, ये आ गया साइन अल्फा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यूज आ गई, अब दो वैल्यूज और चाहिए, वो कहां से हम फाइंड करेंगे? अब नेक्स्ट बीटा, बीटा के लिए हम कोस बीटा हमें गिवन है, दिस इंप्लाइज कोस बीटा कितना गिवन है क्वेश्चन में, कोस बीटा 5 ओवर 13, इसकी हेल्प से हमने वैल्यू निकालनी है साइन बीटा की। सो साइन बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा, प्लस माइनस वैसे ही स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस के बीटा। अब बताएं साइन कौन सा लेंगे जी? गुड, आप कहेंगे सिंस या एज, सिंस बीटा लाइज इन, बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बीटा यहां से पता चल रहा है पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव थर्ड में, तो बीटा किस में पॉजिटिव, बीटा मींस कोस, बीटा वाला एंगल यानी रेशियो कोस, कोस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग 4 में पॉजिटिव होता है, सो बीटा लाइज इन 4 क्वाड्रेंट, सो साइन फिर नेगेटिव होगा, क्योंकि जस्ट कोस पॉजिटिव होता है, साइन tan सभी नेगेटिव, साइन के साथ साइन आ रहा है बाय नेगेटिव, स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस, कोस बीटा की वैल्यू, ये स्क्वायर वैसे ही, कोस बीटा है 5 ओवर 13। बेटा अलग अलग करेंगे, इतने स्टेप बढ़ जाएंगे, आपके पास कैलकुलेटर है, आसान काम करें जी। आपने क्या लिखना है, 5 स्क्वायर रूट 5 ओवर 13 जी, ऊपर स्क्वायर और बिटवीन साइन लगाना आपने, अगेन 1 माइनस 5 ओवर 13 स्क्वायर, और फिर इसका आपने ले लेना स्क्वायर रूट, ठीक है, वो आपके पास आएगा 12 ओवर 13, साइन वैसे का वैसे 12 ओवर 13, ये लें, साइन बीटा की भी वैल्यू आ गई। अब बेटा
क्वेश्चन हो गया आसान। अब बेटा हमें क्या डिमांड है क्वेश्चन की, नेक्स्ट डिमांड की तरफ बढ़ते हैं। इसको हमें कहा जा रहा है फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? शाबाश। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन ऑफ बीटा। वैल्यूज हमारे पास साइन अल्फा कोस बीटा की ऑलरेडी है, इधर फिलअप करते जाएंगे, प्लस ये वैल्यूज फिलअप करने जा रहे हैं। साइन अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड की है -3/5 और कोस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5/13 प्लस फिर है कोस अल्फा की -4/5 ये वैल्यू है, और नेक्स्ट है साइन बीटा की वैल्यू हमने ये बॉक्सेस में मैं इसलिए जरा आपको इजी रहेगा, ये वैल्यू है -12/13। अब डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे एक साथ ही इसको करते हैं सॉल्व। ब्रैकेट -3/5 ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट 5/13 ब्रैकेट क्लोज प्लस -4/5 ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट -12/13। सो आपके पास आंसर आ रहा है 33/65। ये लॉग करते हैं, ये आंसर है साइन अल्फा प्लस बीटा का। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हमें उसने कहा कोस अल्फा प्लस बीटा का भी आंसर बताएं। सो कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पहले आना चाहिए, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये वैल्यूज रिप्लेस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू पड़ी हुई है -4/5, नेक्स्ट कोस बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 5/13, नेक्स्ट माइनस साइन अल्फा की वैल्यू अभी फाइंड की -3/5, नेक्स्ट साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास -12/13। जी डियर स्टूडेंट कैलकुलेटर उठाएं, यही वैल्यू फिलअप करें, आपके पास आंसर जी -4/5, नेक्स्ट ब्रैकेट में 5/13, फिर -3/5 नेक्स्ट ब्रैकेट में -12 माइनस आपके पास -56/65, लेकिन माइनस का ये आंसर आ रहा है। ये किसका है? कोस अल्फा प्लस बीटा। सो डियर स्टूडेंट्स देखा, फाइनल ये वैल्यूज निकालनी होती हैं, इसके बिहाफ पे हम क्विकली आंसर सॉल्व करने के एबल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बी पार्ट भी सेम पैटर्न पे है, आप खुद कर सकते हैं, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि अगर आपको कोई इशू हो आप जल्दी से फौरन से वो आंसर कंसर्न कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, सेम वन की तरह। फिर भी मैंने कहा कहीं आपको कोई इशू हो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप कंसर्न कर सकते हैं, आप बोर्ड से फायदा उठा सकते हैं। मैंने आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, हमें कहा जा रहा है वही साइन अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। कंडीशन क्या है? साइन tan अल्फा -15/8 है और साइन बीटा -5/25 है, लेकिन वो कंडीशन दे रहा है क्वाड्रेंट 4 में नहीं है। tan क्वाड्रेंट 4 में नेगेटिव होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज tan, 4 में कोस पॉजिटिव। अब वो देखें, हमें उसने बता दिया नेगेटिव तो है, tan नेगेटिव है लेकिन 4 में नहीं। 4 के अलावा किस में नेगेटिव होता है? सेकंड में। सो दैट्स व्हाई tan सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो tan के साथ एंगल यूज और अल्फा, तो अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट बीटा कहां है? बीटा नेगेटिव है लेकिन 4 में नहीं,
बेटा 4 के अलावा किस में नेगेटिव होता है? शाबाश, इधर तो पॉजिटिव, थर्ड में, करेक्ट। सो थर्ड में बेटा लाइज कर रहा है। अब बेटा सबसे पहले tan की हेल्प से हमने cos की वैल्यू निकालनी है। क्या लिंक है tan का cos के साथ? बिल्कुल, क्योंकि ये आइडेंटिटी आपने याद की है, 1 + tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सीकन स्क्वायर अल्फा। सो सीकन cos का रेसिप्रोकल है, हम इसकी वैल्यू सीकन की फाइंड करके उल्टा कर देंगे, cos की वैल्यू आ जाएगी। सो tan की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, कैलकुलेटर पे एक साथ आप लिखें -15/8 1 प्लस स्क्वायर करके एक साथ ही लिख सकते हैं, तो आपके पास 289/64 आ रहा है। सेपरेट सेपरेट करेंगे फिर भी यही आएगा। सो डियर स्टूडेंट, आप इनको एक साथ भी लिख सकते हैं। 1 प्लस ब्रैकेट आपने कैलकुलेटर पे -15/8 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर करना है, सो आपके पास आएगा 289/64। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर को हटाना है, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया, 2 साइन आ गया। अब हम परेशान हैं कौन सा साइन लें? शाबाश, आप बताएं सीकन किसका रेसिप्रोकल है? गुड, कोस का। तो कोस ये हमारा क्वाड्रेंट तो सेकंड में है, कोस सेकंड में नेगेटिव होता है, सीकन भी नेगेटिव होगा, सीकन नेगेटिव आ गया इसलिए हमने नेगेटिव साइन लिया। 17/8, लेकिन हमें सीकन की नहीं, हमें कोस की वैल्यू चाहिए। नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली नीचे ट्विस्ट कर दें, कोस की वैल्यू चाहिए। कोस की वैल्यू नेगेटिव 17/8 है, तो 8/17 बन जाएगी। अब नेक्स्ट इस कोस से हमने साइन की वैल्यू भी बनानी है, साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा दोनों चाहिए। सो दैट्स व्हाई अब प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मैंने अप्लाई करना सिखा दिया जी। कहां से ड्राइव किया? आइडेंटिटी से। अब बेटा सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इधर देखें मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिया। अब साइन पॉजिटिव आ गया, 1 माइनस कोस की वैल्यू लगा दी -8/17 स्क्वायर क्लोज। कैलकुलेटर पे आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे एक साथ लिख देना है 1 माइनस ब्रैकेट क्लोज 8/17 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन नहीं भी लिखेंगे काम चल जाएगा। आपने प्रेस करनी इक्वालिटी, आपके पास आंसर आ गया, उसका ले लेना है स्क्वायर रूट, तो आपके पास 15/17 आएगा। नेक्स्ट साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। अब बीटा, कोस बीटा और साइन बीटा के भी चल, कोस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन बीटा की तो है, सो हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कोस बीटा हमें चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 साइन आएंगे प्लस माइनस, इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने काम करना है, साइन बताना है, बीटा कहाँ लाइज कर रहा है? थर्ड में। थर्ड में तो नेगेटिव होता है कोस, इसलिए प्लस नहीं नेगेटिव लिया, 1 माइनस साइन की वैल्यू लगा दी -7/25 स्क्वायर। अब ये नेगेटिव फिर कह रहा हूं, इग्नोर भी कर सकते हैं, इवन पावर है, इसमें पॉजिटिव भी होना है। अब कैलकुलेटर पे लिखते हैं 1 माइनस ब्रैकेट 7/25 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। नेगेटिव ये ना भी लिखेंगे फिर भी आंसर ही आएगा। जो भी आंसर आ रहा है ये नेगेटिव वैसे का वैसे आपने उसका ले लेना स्क्वायर रूट, वो आएगा 24/25। नेक्स्ट हमारे पास साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस बीटा, 4 की 4 वैल्यूज हैं फॉर्मूला में, क्योंकि ये 4 वैल्यूज यूज होनी है। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू कोस बीटा की प्लस कोस अल्फा की साइन बीटा। कैलकुलेटर भी ये सारी वैल्यू से एक साथ लिखेंगे, आपके पास आंसर आएगा -304/425। कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? कोस अल्फा कोस बीटा माइनस प्लस होता है तो कोस में साइन चेंज हो जाता है, साइन अल्फा साइन बीटा। कोस बीटा की वैल्यू कोस अल्फा की कोस बीटा की नेगेटिव, वैसे के वैसे साइन अल्फा साइन बीटा की। कैलकुलेटर पे सारी आपने वैल्यूज एक साथ ऐसे ही ब्रैकेट के एजर लिखनी है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 297/425। इसी के साथ आज का लेसन हुआ एंड, और आपने देखा बिल्कुल ये फर्स्ट पार्ट के सिमिलर है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट नए क्वेश्चन नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे दें इजाजत, इसी के साथ अल्लाह हाफिज।